हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज़ का अड्डा। हम लोग आज बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के रसायन शास्त्र के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, केमिस्ट्री सब्जेक्ट के जो भी क्वेश्चंस बीपीएससी में अब तक पूछे गए हैं, हम लोग आज उसको देखने वाले हैं। इससे पहले हमने फ़िज़िक्स का वीडियो लाया था। फ़िज़िक्स में जो भी क्वेश्चंस अब तक पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर, उसका वीडियो मैं बना चुकी हूँ। और थैंक यू गाइस, आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत प्यार दिया है। आप लोगों ने मेरी बात मानी और बहुत प्यार दिया उस वीडियो पे, कमेंट्स दिए, लाइक्स दिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। सब ने बहुत प्यार दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। बस ऐसे ही अपना प्यार देते रहिएगा इस चैनल को और सपोर्ट करिए, बस और कुछ नहीं। ओके, तो चलिए आज हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारे क्वेश्चंस देखिएगा, आपको आइडिया मिल जाएगा क्वेश्चन कैसे बीपीएससी में साइंस के कैसे क्वेश्चंस रहते हैं। फिजिक्स से तो आइडिया मिला ही होगा, केमिस्ट्री का देखेंगे उससे भी आपको आइडिया मिलेगा केमिस्ट्री के किस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा एक तत्व नहीं है। तत्व कौन सा नहीं है? धातु नहीं है, अधातु नहीं है, गैस नहीं है या उपधातु नहीं है। तो गैस तत्व नहीं है। ठीक है, गैस क्या है? गैस मिश्रण है ना, गैस तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक लेवोजियर को कहा जाता है। ये 2019 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, तो तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो द्रव्यमान संख्या किसी भी तत्व का निकाला जाता है उसके इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। द्रव्यमान संख्या इक्वल टू क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो द्रव्यमान संख्या हम लोग यहाँ कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी दी गई है? 18 प्लस न्यूट्रॉन की संख्या 20 दी गई है, 20, तो टोटल कितना हो जाएगा? 38। ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या कभी भी निकालने बोले तो उसमें वहाँ पे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की संख्या दी हुई होगी, उसको ऐड कर दीजिएगा तो द्रव्यमान संख्या निकल जाएगा। ठीक है, 38। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? पीएच मान किसका 7 होता है? तो शुद्ध पानी का पीएच मान जो है वो 7 होता है और उदासीन विलयन का पीएच मान भी 7 होता है। तो यहाँ देखिए उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट है, पानी का पीएच मान कितना है? पानी का पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट, ब्रोमीन होती है, ब्रोमीन रंगीन गैस होती है, भूरी ठोस, अत्यंत ज्वलनशील या लाल द्रव होती है। तो ब्रोमीन जो है ये गहरे लाल रंग की होती है और ब्रोमीन को Br से लिखते हैं। इसका परमाणु क्रमांक कितना है? इसका परमाणु क्रमांक 35 होता है और ब्रोमीन जो है ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें कौन सी है? वेल्डिंग जो करते हैं, गैस वेल्डिंग एक प्रक्रिया होती है जिसमें एसिटिलीन और ऑक्सीजन को अभिक्रिया करके ताप के माध्यम से धातुओं को पिघलाया जाता है और फिर उसको जोड़ने का काम करते हैं या ठीक करने का काम करते हैं। वेल्डिंग कराया होगा आप लोगों ने तो पता होगा। तो इसमें क्या होता है, एसिटिलीन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया के द्वारा ताप के माध्यम से धातुओं को पिघलाया जाता है और फिर उसको जोड़ा जाता है और उसको ठीक किया जाता है। तो वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें कौन सी हैं? हाइड्रोजन और एसिटिलीन। ठीक है, सॉरी, ऑक्सीजन और एसिटिलीन, ऑप्शन सी, सॉरी, ऑक्सीजन और एसिटिलीन। ओके, नेक्स्ट है, गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है। गैल्वेनाइज्ड जो लोहा होता है इसके पाइप पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? जस्ते की, पारे की, लेड की या क्रोमियम की या किसी की भी नहीं। तो गैल्वेनाइज्ड लोहा जो होता है, तो लोहे को देखिए जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जस्ते की जो है परत चढ़ाई जाती है और इसी प्रक्रिया को गैल्वेनाइज्ड कहते हैं या हिंदी में यस्दलेपन कहते हैं। तो गैल्वेनाइज्ड कहते हैं लोहे के पाइप पर जो जस्ते की परत चढ़ाई जाती है उसको जंग से सुरक्षित रखने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? जस्ता। नेक्स्ट है, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट कौन से हैं? तो कपड़े को जो साफ किया जाता है उसमें प्रयुक्त होने वाले डिटर्जेंट क्या होते हैं? वो सल्फोनेट होते हैं। नेक्स्ट है, वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है। पसीने के साथ कौन सा तत्व उत्सर्जित होता है? तो पसीने के साथ जो है देखिए सोडियम,
सोडियम भी उत्सर्जित होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, ये सब सभी तत्व जो है ये पसीने से के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए मैग्नीशियम भी दिया है, गंधक भी दिया हुआ है जो कि और लोहा भी दिया हुआ है, लोहा भी उत्सर्जित होता है। तो ये हमारा उपर्युक्त में से एक से अधिक आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नीला थोथा रासायनिक रूप से क्या है? नीला थोथा का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट। और इसका रासायनिक सूत्र क्या है? CuSO4 × 5H2O। ठीक है, कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र है CuSO4 × 5H2O, और इसको हम लोग नीला थोथा इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? कॉपर सल्फेट, और इसका सूत्र क्या होता है? CuSO4 × 5H2O। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है? सोना, चांदी, पारा और प्लैटिनम में बताना है कि सबसे भारी धातु कौन सा है। तो प्लैटिनम जो है ये सबसे भारी धातु है। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील जो है ये मिश्र धातु है, ये किस किस से मिलके बनी होती है? तो स्टेनलेस स्टील जो है ये लोहे के साथ कार्बन, निकेल, क्रोमियम को निश्चित रूप से अनुपात में मिलाकर स्टेनलेस स्टील को बनाया जाता है। तो देखिए इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया है? लोहा और निकेल, लोहे और निकेल को भी मिलाया जाता है, क्रोमियम को भी मिलाया जाता है और कार्बन को भी मिलाया जाता है। तो देखिए 2 ऑप्शन सही है, तो इसमें उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। ये क्या है? तो जब हड्डी टूट जाती है तो उस पर प्लास्टर लगाया जाता है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम है, जिप्सम लवण, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है यह जिप्सम है। ठीक है, तो जिप्सम को जब हम लोग मतलब 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो वो अणुओं का त्याग करके और वो प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये जिप्सम से ही बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछ रहा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O, और जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 2H2O जिप्सम होता है, जबकि यहाँ 2 इसके नीचे 2 है, यहाँ 2 क्या है? इंटू में 2 है, H2O के इंटू में 2 होगा तो जिप्सम है, यहाँ नीचे 2 है तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। और अगर ये 2 के फॉर्म में ना हो तो इसको ऐसे भी कहीं कहीं पे ऐसे भी लिखते हैं ½ H2O। ठीक है, तो कंफ्यूज मत, अगर ½ H2O भी है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, और यहाँ 2 भी है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। अगर 10th में अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो पता ही होगा, जिनको जो भूल गए तो कोई बात नहीं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 × ये CaSO4 इसके नीचे है 2 और H2O, और जब इंटू में 2 हो तो जिप्सम का हो जाएगा। और अगर यहाँ 2 ना दे के ½ H2O है तो वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ठीक है, नेक्स्ट है एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विआबंध जुड़े होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विआबंध आपस में जुड़े हैं तो उसको एल्कीन कहते हैं। ठीक है, एल्कीन, कार्बन द्विआबंध वाले श्रृंखला को एल्कीन कहा जाता है। ठीक है, कार्बन इसको एल्कीन कहते हैं। नेक्स्ट है सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरके का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड सिरके का रासायनिक नाम है, और इसका सूत्र क्या है? CH3COOH। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल। कार के बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। नेक्स्ट है सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी है? तो सोडा वाटर जब हम लोग खोलते हैं उसमें से गैस निकलता है, वो कौन सा गैस निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट है खनिज मिनरल क्या है? मिनरल क्या है? खनिज मिनरल क्या है? तो एक अकार्बनिक ठोस है खनिज मिनरल। खनिज जो है वो प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला एक अकार्बनिक ठोस है।
नेक्स्ट है वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोट प्रयुक्त हुआ था? तो 9 अगस्त 1945 को जो है फैटमैन नाम का बम नागासाकी जापान पर गिराया गया था और इसमें प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था, विस्फोटक के रूप में प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। और हिरोशिमा पर भी उसी टाइम बम गिराया गया था। तो हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था वो लिटिल बॉय बम था, उसमें विस्फोटक के रूप में यूरेनियम को यूज़ किया गया था। ठीक है, तो नागासाकी पर जो बम गिराया गया था उसमें प्लूटोनियम विस्फोटक का यूज़ हुआ था और जो हिरोशिमा पर गिराया गया था उसमें यूरेनियम का यूज़ हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? एक ही प्रकार का परमाणु किसमें मिलता है? तो प्राकृतिक तत्व में एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे क्रियाशील धातु है पोटेशियम। इनमें से सब में सबसे ज़्यादा अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है। पोटेशियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद कैल्शियम और कैल्शियम के बाद आयरन। नेक्स्ट है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में जिस गैस का यूज़ करते हैं वो गैस कौन सा है? तो वो हाइड्रोजन है। वनस्पति तेलों से वनस्पति घी जो है वो हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है, हाइड्रोजन गैस का यूज़ करके। नेक्स्ट है आयोडीकृत लवण में क्या रहता है? आयोडीकृत लवण में क्या पाया जाता है? तो आयोडीकृत लवण जो होता है उसमें पोटासियम आयोडाइड पाया जाता है, Ki, पोटासियम आयोडाइड। नेक्स्ट है खाने का नमक किससे बनता है? खाने का नमक जो है ये किससे बनता है? खाने का नमक मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से मिलके बनता है। नेक्स्ट है सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? सभी जैव यौगिक जो है इनका अनिवार्य मूल तत्व क्या है? तो संसार के सभी जैव पदार्थ जो है ये कार्बनिक यौगिकों से बने होते हैं, तो इनका मूल तत्व क्या है? कार्बन है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। ऑक्सीजन किसमें नहीं पाया जाता? तो ऑक्सीजन केरोसिन में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन पाया जाता है। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है? C4H10। नेक्स्ट है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर जो है ये किसका बहुलक है? तो ये आइसोप्रीन का बहुलक है। देखिए गाइस आप लोग ना इस वीडियो को देखिएगा और पॉज करके खुद से कोशिश कीजिएगा इसका आंसर मतलब देने का, इसको सॉल्व करने का, और कमेंट करके बताइएगा कि आपने खुद से कितने क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, अभी तो मैं सबके आंसर बता रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, लेकिन रिवीजन कीजिएगा जब आप लोग, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कितने क्वेश्चन याद हुए हैं और कितना सही कर पाए हैं आप लोग। नेक्स्ट टेफ्लॉन निम्नलिखित में से एक लक का बहुलक है। मतलब टेफ्लॉन जो है इन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोएथीन का बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। बैकेलाइट किससे बनता है? किसके संघनन से बैकेलाइट बनता है? तो बैकेलाइट बनता है फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से। और बैकेलाइट की खोज किसने की थी? ये 1907 से 1909 के बीच बेल्जियम के एक रसायन वैज्ञानिक थे लियो बैकेलैंड ने बैकेलाइट की खोज की थी, लियो बैकेलैंड ने। नेक्स्ट है ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड एक वसा है। जो ट्राइग्लिसराइड क्या करता है? हमारे शरीर में पाए जाने वाले वसा का एक प्रकार है जो भोजन से प्राप्त ऊर्जा को ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलजीपी में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो घर में जो ईंधन के रूप में हम लोग एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं, इसमें क्या पाया जाता है मुख्य रूप से? तो इसमें पाया जाता है प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों ही पाया जाता है। प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों ही पाया जाता है एलपीजी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक क्या है? ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक क्या होता है? तो ग्रीन हाउस गैसों में जो मुख्य घटक है वो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन, ये चारों ही ग्रीन हाउस गैसों के घटक है। तो प्रयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलो, वीडियो को लाइक करते रहो साथ में, और शेयर करो। ठीक है, शेयर करो। इस वीडियो का टारगेट बस ज़्यादा नहीं, 100 लाइक होना चाहिए, बस 100 लाइक।
नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक क्या होता है। सेम क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए बीपीएससी में यही तो खासियत है, ये लोग क्या करते हैं ना, क्वेश्चन रिपीट करते हैं। तो इसलिए अगर आप लोग बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं सजेस्ट करूँगी कि प्रीवियस ईयर पढ़ लो। प्रीवियस ईयर से ना 10% आपको एग्ज़ाम में आ जाएगा। तो प्रीवियस ईयर पढ़ना बहुत, देखो कुछ भी चेंज नहीं किया, ऑप्शन के साथ पूरा उसी को उठा के डाल दिया है। 18 में भी और 19 में भी पूछा हुआ है उसी क्वेश्चन को। तो प्रीवियस ईयर पढ़ना ज़रूरी है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। 67th बीपीएससी की जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो पुराने हैं उन्होंने तो पढ़ा ही होगा, जो नए हैं बच्चे तो आप लोग घबराइए मत, मैं सारे प्रीवियस ईयर लाऊंगी। आप लोग देखते रहना, बस आप लोग वीडियो देखना और प्रैक्टिस करना, खुद ही हो जाएगा याद, ठीक है। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक क्या होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन, उपरयुक्त में से एक से अधिक। और वीडियो में लाइक करते रहो यार, लाइक करते रहो, बस 100 लाइक करना है इस वीडियो को। नेक्स्ट है साबुन गिरिज को हटाता है। साबुन जो है वो गिरिज को किस प्रक्रिया के द्वारा हटाता है। तो ये पाइसीकरण के द्वारा साबुन गिरिज को हटाता है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इधर पदार्थ है और उसका उपयोग दिया गया है, ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से। तो देखिए एस्पार्टेम जो है, एस्पार्टेम इसका उपयोग किया जाता है कृत्रिम मधुकरण के रूप में। फ्रेयॉन का उपयोग किया जाता है प्रशीतक के रूप में। और नियोप्रीन का यूज़ किस लिए किया जाता है। तो नियोप्रीन का यूज़ किया जाता है संश्लेषित रबड़ के लिए। और बेनाड्रिल का उपयोग किया जाता है प्रतिहिस्टामिन के लिए। तो मिलाते हैं हम लोग, ए का 3, बी का 4 दिया है, सी का 1, ए का 2। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है। अम्ल वर्षा जो होती है उसमें सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है अम्ल वर्षा में। तो सबसे अधिक H2SO4 जो है अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होता है, सल्फ्यूरिक एसिड जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा किसकी वजह से होती है। कारखानों से, पेट्रोल से, कोयला जलाने से या लकड़ी से होती है। तो अम्ल वर्षा जो है ये जो है कारखानों से, पेट्रोल से तथा ऊर्जा उत्पादन संयंत्र में कोयला जलाने से भी होती है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, इसको बीपीएससी ने कैंसिल कर दिया था क्योंकि इसमें इसका आंसर 1 से अधिक होगा और उस टाइम ई वाला ऑप्शन नहीं चलता था। तो लेकिन अभी तो ई वाला ऑप्शन है, तो आप लोग समझ लो यहाँ पे ई ऑप्शन है, ठीक है। तो अम्ल वर्षा जो है ये किससे होती है। कारखानों से भी होती है, पेट्रोल से, कोयला जलाने से, लकड़ी जलाने से भी होती है। तो ऑप्शन ई इसका यहाँ पे सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ क्या है। शुष्क बर्फ जो है ये बिना दर्द में बदले उद्रपातित होकर जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाती है। तो उसी को शुष्क बर्फ कहते हैं। शुष्क बर्फ क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है शुष्क बर्फ। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं। सेम क्वेश्चन आ गया, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं, ये रट लेना। देखो सेम फिर से वही क्वेश्चन, ये तो फेवरेट क्वेश्चन है। शुष्क बर्फ क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ऐसे याद करना। नेक्स्ट है एक कार बैटरी में प्रयुक्त होने वाला विद्युत अपघटक क्या है। ये क्वेश्चन भी हमने देखा है कि कार की बैटरी में अपघटक क्या यूज़ किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ किया जाता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं पाया जाता है। कार्बन किसमें नहीं पाया जाता है। तो देखिए हीरा, ग्रेफाइट और कोयला ये तीनों ही कार्बन के अपरूप है। तो इसमें इनमें से कोई भी नहीं इसका आंसर होगा, ये तीनों ही तो कार्बन के अपरूप है। नेक्स्ट है निम्न में से सबसे सख्त कौन है। सबसे सख्त कौन है निम्न में से, हीरा, ग्लास, क्वार्ट्ज या प्लेटिनम। तो हीरा जो है ये सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। अच्छा, अगर आप लोगों को लग रहा है मैं थोड़ा स्लो बोल रही हूँ तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेना, 1.25 या 1.5 पे देख लेना वीडियो को। नेक्स्ट है निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो पदार्थ जो खाने की वस्तुएं होती हैं उसकी रक्षा के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सोडियम बेंजोएट का प्रयोग खाने के परिरक्षण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है पारद धातु मिश्रण क्या है। पारद धातु मिश्रण क्या है। तो ये है पारद धातु मिश्रण, पारद युक्त मिश्र धातु है, पारद युक्त मिश्र धातु है। नेक्स्ट है खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः क्या होती है। खाने बनाने में जो गैस यूज़ की जाती है वो मीथेन गैस होती है।
निम्न धातुओं में कौन सामान्य ताप पर द्रव होता है? सामान्य ताप पर जो है पारा जो है सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है और इसका प्रयोग थर्मामीटर में ताप मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये मैंने फिजिक्स वाले में भी बताया था कि ठोस से बिना द्रव में बदले डायरेक्ट गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। तो ठोस कपूर से कपूर वाष्प, ठोस से वाष्प बनने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं कौन सा है? तो ये पीतल के बर्तन को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किया जाने वाला अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है नींबू खट्टा किस कारण से होता है? नींबू खट्टा क्यों होता है? तो ये साइट्रिक एसिड के कारण नींबू खट्टा होता है। नेक्स्ट है वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है? वाहनों से कौन सी गैस निकलती है? तो वाहनों से मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन उत्सर्जित होता है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी है। तो इसका आंसर भी 1 से अधिक होगा। ठीक है। नेक्स्ट है स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। स्टील को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या किस चीज़ की मात्रा ज़्यादा दी जाती है? तो स्टील को कठोर बनाने के लिए कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। नेक्स्ट है किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम जो ये पीच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है। पीच ब्लेड जो रेडियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, क्यों? तो जो तालाब होता है उसमें अगर तैरता है इंसान तो उसकी त्वचा जल जाती है। तो ये क्यों जल जाती है? क्योंकि तालाब में जो है ना उसकी शुद्धिकरण के लिए क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन का प्रयोग करते हैं और क्लोरीन की अधिकता के कारण जो है शरीर की त्वचा जल जाती है। तो तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा क्यों जल जाती है? तो क्लोरीन के कारण। नेक्स्ट है हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है? हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनता है। हाइड्रोजन को जब हम लोग जलाते हैं ऑक्सीजन से मिल तो यहाँ 2H2O बनता है, पानी बन जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है सोने को घोला जा सकता है। सोने को किस में घोला जा सकता है? सोने को घोला जाता है एक्वारेजिया में घोला जाता है। और एक्वारेजिया क्या है? नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण है। तो यहाँ ऑप्शन में कहीं पे भी नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिश्रण नहीं दिया गया है। सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होगा, सिर्फ नाइट्रिक नहीं होगा, नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक होगा। ये भी गलत। सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक तो नहीं होगा, नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक है ना, हाइड्रोक्लोरिक सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है। ये क्वेश्चन का ई ऑप्शन अगर होता इनमें से कोई भी नहीं है 1 से अधिक तो ई आंसर होगा। तो इसका आंसर देखिए आप लोग याद रखिएगा, सोने को किस में घोला जाता है? एक्वारेजिया में। और एक्वारेजिया क्या है? नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिश्रण है। ठीक है। इसका आंसर बी और डी अगर मिला होता तो होता। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है इसको कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि हाइड्रोफ्लोरिक जो है H2F ये अत्यधिक क्रियाशील यौगिक है और ये कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया कर लेता है जिससे बोतल में विस्फोट हो सकता है। तो ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में क्यों नहीं रखा जाता है? क्योंकि कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से ये अभिक्रिया करेगा तो कांच में विस्फोट हो जाएगा। नेक्स्ट है वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। वो धातु कौन सा है? तो आप लोग देखते हो कभी कभी किसी धातु को वायु में रखते हैं तो उस पर ग्रीन कलर का परत जम जाता है। तो वो कौन सा धातु होता है? वो तांबा होता है। वायु में थोड़ी देर रखने के बाद तांबा धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है जिसे पटीना कहा जाता है, पटीना। नेक्स्ट है विस्फोट नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक एस्टर है जिसका उपयोग विस्फोट के तहत किया जाता है। ये नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? एक एस्टर है। नेक्स्ट है घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किया जाता है, क्यों? तो एलपीजी में जो है अत्यधिक दाब पर संपृक्त करके गैस को द्रवित किया जाता है और इसमें दाब मापक
नहीं लगाया जाता है, क्योंकि दाब मापक लगाने से दाब मापक के चोक हो जाने की संभावना रहती है, इसलिए नहीं लगाया जाता है। तो ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं, इसी के लिए इसमें दाब मापक नहीं लगाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? लोहे को हम किस खनिज से प्राप्त करते हैं? हेमेटाइट से। हेमाटाइट जो है ये इससे लोहे को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन गलत है? गलत कथन बताना है। तो विरंजक चूर्ण जो है ये हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, ये एक ऑक्सीकारक है और तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित भी करता है। विरंजक चूर्ण जो है ये जल में विलय नहीं होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है, जस्ते से एक आयतन भाग घनत्व 7100 किलोग्राम और 2 आयतन भाग तांबा का घनत्व 8900 किलोग्राम मीटर पर क्यू से मिलाने पर पीतल बनता है। पीतल का घनत्व कितना होगा? तो देखिए, जस्ते का एक आयतन का भाग है, जस्ते का एक आयतन का भाग है वो कितना है? उसका घनत्व 7100 है, इसको सॉल्व करना होगा हमें। और 2 आयतन का भाग तांबा है, इसका घनत्व है 8900, ठीक है। तो इसको मिलाने पर पीतल बनता है, तो पीतल का घनत्व कितना होगा? तो टोटल तो देखिए पीतल का घनत्व कितना हो जाएगा हमारा कि एक जस्ते का एक आयतन का भाग हम लोग का 7100 है और प्लस तांबे का 2 भाग है 8900, यानी कि 2 × 8900। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8300 किलो प्रति मीटर क्यूब, 8300 प्रति किलोमीटर क्यूब आ जाएगा। 7100 और इसका 2 × 8900 को जब हम लोग करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 24,900 और इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8300। नेक्स्ट है, जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या बनता है? जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में देखिए जस्ता 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आयन बन जाता है। जस्ते से बर्तन पर जब विद्युत लेपन की विधि होती है तो उसमें जस्ता जो है 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आयन बन जाता है और बर्तन इलेक्ट्रॉन का त्याग करके ऋण आयन बन जाता है। इससे क्या होता है कि जस्ता जो है वो धन ध्रुव और बर्तन जो है वो ऋण ध्रुव के रूप में परिणत हो जाता है। तो जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या होता है? बर्तन को ऋण ध्रुव और जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किसकी? स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहे और क्रोमियम की। ये क्वेश्चन भी पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश किस में होता है? तो देखिए ये हमारा जब रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है ना, ये इसमें से 3 किरणें निकलती हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा। 3 किरणें निकलती हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ से, जिसमें अल्फ़ा जो है ये धन आवेशित होता है, बीटा ऋण आवेशित होता है और गामा जो है उदासीन होता है। तो इसमें ऋण आवेशित पूछ रहा है, ऋण आवेशित कौन होता है? तो ऋण आवेशित होता है बीटा। अल्फा धन आवेशित होता है और गामा उदासीन होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? तो धातु तत्वों के लिए 2882 ये संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है। नेक्स्ट है, CO समूह का आबंध क्रम क्या है? CO समूह का आबंध क्रम है 3। नेक्स्ट है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो हमने बताया था द्रव्यमान संख्या कैसे निकालते हैं, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को ऐड करके, तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 होगा इसका द्रव्यमान संख्या। नेक्स्ट है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार अष्टफलकीय होता है। नेक्स्ट है, एक तत्व X की भातम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो X भातम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है और इसको जब हम लोग हाइड्रोजन से मिलाएंगे तो इसके यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा? XH4। इसको 4 इलेक्ट्रॉन था, ये इसको 4 देगा और हाइड्रोजन का तो परमाणु संख्या 1 होगा, इसको 1 देगा, तो XH4 आ जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? XH4। नेक्स्ट है, भारी पानी वह पानी होता है। भारी पानी कौन सा पानी को भारी पानी कहते हैं? तो हाइड्रोजन का जो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, तो उसमें ड्यूटेरियम जो होता है हाइड्रोजन का समस्थानिक, ये जल का निर्माण H2 से ना होकर अगर यदि ड्यूटेरियम से ही हो जाए तो उस पानी को भारी पानी कहते हैं, ठीक है। तो भारी पानी कौन सा पानी है? जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है, मतलब
कि हाइड्रोजन का समस्थानिक जो ड्यूटेरियम है, आइसोटोप उसकी इंग्लिश है समस्थानिक की, तो हाइड्रोजन का जो आइसोटोप है ड्यूटेरियम, अगर जल का निर्माण हाइड्रोजन से न होकर ड्यूटेरियम से होता है, मतलब आइसोटोप से हो जाए, तो वो भारी पानी कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें आइसोटोप किसको बोलते हैं, आइसोटोप कौन सा प्रक्रिया है, तो आइसोटोप में देखिए वो वे परमाणु जो द्रव्यमान संख्या में समान होते हैं, जिसका द्रव्यमान सेम होता है लेकिन उसका प्रोटॉन संख्या द्रव्यमान संख्या असमान है और प्रोटॉन संख्या समान है, उसको कहते हैं आइसोटोप। समस्थानिक उसको कहते हैं। समस्थानिक किसको कहते हैं, जिसमें द्रव्यमान संख्या असमान होता है लेकिन प्रोटॉन संख्या समान होता है। तो द्रव्यमान संख्या वही होती, ये न्यूट्रॉन संख्या वही होता है, प्रोटॉन संख्या भिन्न होता है, गलत। प्रोटॉन सेम होता है, प्रोटॉन की संख्या वही होती है, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दूध किसका उदाहरण है, दूध उदाहरण है इमल्सन का। इमल्सन एक कोलाइड होता है, दूध जो है वो फ्रेश क्रीम द्रव इमल्सन का उदाहरण है। नेक्स्ट है, अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है, अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है, तो अल्कोहलिक क्रीम का आखिरी उत्पाद होता है इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट है, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, शक्कर के किण्वन से इथाइल अल्कोहल बनता है। नेक्स्ट है, ग्लूकोज का सूत्र क्या होगा, ग्लूकोज का सूत्र होगा C6H12O6। नेक्स्ट, अपमार्जक डिटर्जेंट क्या है, डिटर्जेंट है शोधन अभिकर्ता। सफाई कार्य करने के लिए प्रयुक्त होने वाले पदार्थ साबुन एवं अपमार्जक कहलाते हैं। अपमार्जक क्या है, शोधन अभिकर्ता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है, साबुन को बनाने के लिए वनस्पति तेल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती हैं, पीतल में तांबा और जस्ता, तांबे और जस्ता होती है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म बेसिक और एसिडिक है, बेसिक और एसिडिक है। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, रेडियोधर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करता है, मैंने बताया था रेडियोधर्मी पदार्थ जो है वो 3 किरणें उत्सर्जित करता है, अल्फा बीटा गामा, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, जिसमें अल्फा क्या है धन आवेशित है, बीटा क्या है ऋण आवेशित है और गामा उदासीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वो क्या है, तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है हवा में 78%। नेक्स्ट वायु क्या है, वायु क्या है, तो वायु जो है वो गैसों का मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन वगैरह मिले होते हैं। तो वायु क्या है, गैसों का मिश्रण है। नेक्स्ट है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन क्या है, मच्छर भगाने वाली दवाएं जो है एलिथ्रीन नामक यौगिक जो है वो मच्छर भगाने के लिए काम की में आती है, एलिथ्रीन। नेक्स्ट है, जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण है, जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट जल की अस्थायी कठोरता के कारण है। नेक्स्ट है, हास्य गैस क्या है, हंसने वाली गैस किसको कहा जाता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड को हंसने वाली गैस कहा जाता है। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, हंसने वाली गैस किसको कहा जाता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड को। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। त्वचा कैंसर कैसे होता है, त्वचा कैंसर होता है पैराबैग्निक किरणों की वजह से। ध्वनि प्रदूषण को जो है डेसिमल से लिखते हैं, डेसिमल मात्रक होता है इसका। वैश्विक तापन क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वैश्विक तापन। और ओजोन छिद्र किसकी वजह से होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होता है। तो ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। बस 100 लाइक करवाना है, करवाओ जल्दी, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।